चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी मैथ का कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर के सिखा दूंगा दोस्तों। मैं सगीर अहमद के क्वेश्चन भी आपको पढ़ाऊंगा इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, और आप विदाउट पेन एंड पेपर के इसका भी आंसर देके आएंगे दोस्तों। बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इनका समझते हैं कि साधारण ब्याज डिपेंड किस पे करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों तो विदाउट फार्मूला के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी रेट की बात कर रहे हैं, है ना। यानी ये पूरा जो डिपेंड करता है दोस्तों, किस पे डिपेंड करता है? रेट पे डिपेंड करता है। किस पे? यानी दर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन को आप आसानी से समझिए कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? रेट। यानी यह रेट इंटरेस्ट पर है ना, यानी साधारण ब्याज डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेट इंटरेस्ट पे। यहां तक क्लियर? अब आते हैं दोस्तों कि ये 100 रुपया का अगर 1 टका ब्याज यानी 1 रुपया ब्याज है दोस्तों, तो 1 रुपया का याद रखना है दोस्तों। आसानी से क्या हो जाएगा? 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100। अगर 100 का 1 है तो 1 का कितना होगा? 1/100, है ना। अब हमको याद रखना है कि P पर का अगर ब्याज पूछा जाए दोस्तों तो P बाई क्या बोलेंगे? 100। P पर का पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? P बाई 100। यहां तक एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया आसानी से कि P पर का बोला जाए तो P बाई 100, है ना। अगर याद करके रखना दोस्तों, रेट की दर से अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? P इंटू आर। क्या बोलेंगे? P इंटू आर बाई 100, है ना। अगर रेट की दर से पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? P इंटू आर बाई 100, है ना। फिर से समझते हैं, 100 रुपया का अगर 1 है तो 1 का 1/100। अगर P पर का ब्याज पूछा जाए तो P बाई 100, है ना। इनका फिर से रेट पे डिपेंड करता है साधारण ब्याज। तो हमें याद रखना है कि अगर R की दर से पूछा जाए तो P इंटू आर बाई 100, है ना। लेकिन याद करके रखना है अगर T वर्ष के बाद पूछा जाए दोस्तों तो याद रखना है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या याद रखना है? तो आप लोगों ने जो पढ़ा था पहले या बचपन में पढ़ा था कि इंटरेस्ट निकालने के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर बाई टी बाई 100, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर बाई टी, है ना। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। दोस्तों याद करके रखना है, जहां पे फॉर्मूला क्या यूज होगा वहां पे हम यूज करेंगे, नहीं तो इनका नो यूज करना है दोस्तों। विदाउट फॉर्मूला के मैं आपको सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। और आप सिंपल इंटरेस्ट के बिना पेन एंड पेपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल आप कॉपी कलम के साथ नोट करें, और बीएसएससी में एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप सेकंडों में इनका आंसर देके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों हम क्या बोले? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, बिना फॉर्मूला के सीखेंगे। तो याद रखना है रेट, याद रखना है 10% पर एनम, है ना। रेट है 10% पर एनम। तो याद करके रखना, अगर 10% की बात कर रहे हैं तो 1/10 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1/10। तो इसका मीन्स है कि ये जो 1 है ये हमारा क्या है? SI। SI को क्या बोलेंगे? तो साधारण ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। और ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल, है ना। यानी प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। दोस्तों मूलधन याद करके रखना है कि जो ब्याज पर लेते हैं या जो ब्याज पर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। तो इनका मीन्स है 10% का 1/10 यानी
तो दोस्तों हम क्या बोल रहे थे कि रेट अगर 10% पर एनम है, याद करके रखना, तो इसका मीन्स है कि 1/, कितना होगा 10, ये 10 हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे मूलधन कहते हैं। मूलधन कहने का मीन्स है जो हम ब्याज पे लेते हैं या जो ब्याज पे देते हैं, यानी हम जो उधार लेते हैं, ठीक है। SI, ये 1 रुपया जो हमारा क्या है, SI को क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया। रेट डिपेंड करता है साधारण ब्याज पे, है ना। अब हमें याद रखना है कि जिस तरह आप लोग, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े थे कि क्रेडिट नहीं बदलता है, उसी तरह से मूलधन का जो अमाउंट होगा वो नहीं बदलता है, यानी मूलधन नहीं बदलता है। दोस्तों हमेशा याद रखना है ना। लेकिन SI में ब्याज जो है, हमेशा याद रखना है कि SI में, SI यानी साधारण जो ब्याज होता है दोस्तों, हर साल क्या होता है, इसमें इक्वल होता है। हर साल क्या होता है, इसको समझिए, हर साल क्या होता है, समान होता है। अगर हम 1 रुपए पे, है ना, रेट इंटरेस्ट पे, तो हमें याद रखना है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो हमारा SI क्या होगा, हर साल समान होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल जाता है लेकिन इसमें समान होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें याद रखना है कि अगर हमें A निकाला, A का मीन्स क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अमाउंट पढ़ेंगे, अमाउंट, है ना। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, P प्लस SI। क्या यूज करना है, P प्लस SI। यहां तक क्लियर होगा कि अमाउंट की बात कर रहे हैं तो इनका मीन्स P प्लस SI की बात कर रहे हैं। SI हर साल क्या होता है, समान। अब देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट, नो यूज पीआरटी का कोई यूज नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से क्रैक करेंगे इसको समझते हैं कि विदाउट पेन एंड पेपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, सिंपल यानी बेसिक से समझते हैं कि जैसे P यानी मूलधन 1000, R 10%, 2, है ना, वर्ष, यानी टाइम कितना है, 2 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है SI क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, यानी साधारण ब्याज क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। तो हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था SI बराबर P इंटू R इंटू टी। कैसे पढ़ाया गया था कि SI बराबर P इंटू R इंटू टी, उसके बाद 100 कर देना है दोस्तों। तो इसमें क्या 1000 इंटू R का वैल्यू, इसका 10 इंटू 2 बाई 100, इस तरह से इसको काट दे तो इसका 200 है। लेकिन दोस्तों स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस, हमें यहां टाइम को बचाना है तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है दोस्तों। हमें परसेंटेज के माध्यम से बनाना है। किस माध्यम से बनाना है, परसेंटेज के माध्यम से, कि विदाउट पेन एंड पेपर के भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आसानी से समझना है। तो हमें याद करके रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना परसेंटेज के माध्यम से, इसमें P कितना दे दिया है, 1000। क्या है P, 1000। हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो SI निकालना है। क्या निकालना है, आप माइंड में लिख लीजिए कि हमें SI निकालना है, याद करके रखिएगा, ठीक है। अब हमारा अमाउंट, ठीक है, मूलधन कितना है, तो हमेशा याद रखना है मूलधन 100% होता है। क्या होता है, 100%। तो ऐसे लिखिएगा 1000 बाई जितना मूलधन होगा उसका 100%, है ना, 100%। अब देखिए आप SI बराबर जो आपने अभी क्या पढ़ा, R इंटू टी, इस फॉर्मूले का, यानी 10 दूना 20, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। 100 से 100 कटा और आप सेकेंडों में क्या बोल सकते हैं, 200। अब आपको अमाउंट निकालना है, एक का मीन्स अमाउंट निकालना है दोस्तों। तो आप एक ही बार में अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अमाउंट, तो आप आसानी से समझिए कि सिंपल 1000 लिख देंगे, है, और 100% हमारा रहेगा। अब 10 दूना 20 और मूलधन हमेशा कितना है, 100 है। 100 में 20 अगर ऐड करेंगे तो किसका, यानी हमें अमाउंट निकालना 120 का। किसका, 120 का, है ना। तो 100 से 100 कटा, हमारे आंसर क्या हो गए दोस्तों, 1200। आसानी से समझ में आया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम में जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जाता है या सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे आप विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करते हैं।
दोस्तों देखिए, अगर अमाउंट दे दिया जाए, रेट दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि पी क्या होगा, बिल्कुल आप सेकंडों में आंसर करेंगे। अमाउंट दिया है दोस्तों, जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो इनका मीन से क्या कि प्रिंसिपल प्लस एस आई की बात कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस एस आई का वैल्यू तो ही अमाउंट होता है ना? तो हमें पता है दोस्तों कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है? एस आई क्या होता है, आर इंटू टी होता है। क्या होता है? आर इंटू टी। तो 25 दुना क्या हो गया दोस्तों, 50। क्या बोलेंगे? 50 बोलेंगे। इस दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना निकला, 150। कितना निकल गया, 150। क्या बोलेगा, 150। इनका मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, 150% की। तो अब आपको पी निकालना है तो ऊपर में 1500 रखेंगे और बाई में कितना हो जाएगा, 150। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकाला है, तो जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। ठीक है, जिसको निकालना उससे गुना करेंगे। किस क्या करेंगे, जिसको निकालना उससे गुना करेंगे। अब देखिए 150 से 150 काटा और आपके प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000। कल के एग्जाम में हो सकता है कि आपको एस आई निकालने को बोला जाए। क्या बोलने को, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है दोस्तों, और पूछा जाए कि आप इसका आंसर एस आई में बताइए। किसमें बताइए, एस आई। एस आई में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप पी निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे तो समय लग जाएगा। डायरेक्ट आप अमाउंट से भी एस आई निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे हम आसानी से समझते हैं। तो अगर हमें एस आई निकालना है तो आप आसानी से समझिए कि बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए 1500 ऊपर रखेंगे, है ना? अभी हमने क्या देखा कि जब हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो पी प्लस एस आई की बात कर रहे हैं। अब पी हमारा 100 है और एस आई कितना है, 25 दूना 50 है। 25 दूना 50 है। कितना से डिवाइड करना है दोस्तों, आप आसानी से बोलिएगा 150। 100 में 50 जोड़ेंगे तो इनका मिलकर 150। तो 150 से डिवाइड करना, हमें क्या निकालना, एस आई की वैल्यू। तो एस आई कितना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 कटा दोस्तों, आप क्या बोलेंगे, 500। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 15 में से 1000 घटाते तो भी हमारा आंसर 500 आ जाता है। आप विदाउट पेन एंड पेपर से भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, सवाल लगाते हैं, सवाल को कैसे बनाएंगे और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, याद करके रखना, पी रेट टी। क्या पूछा जा रहा है आपसे, एस आई। अगर एस आई पूछेगा तो पी का वैल्यू दिया रहेगा या आर या टी या अमाउंट दिया है, और हमें क्या बोल रहा है, एस आई निकालने। यहाँ पी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अब सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के कहते हैं, हमें क्या रखना है, 600 ऊपर रखना है। जो प्रिंसिपल रहेगा उसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, रेट इंटरेस्ट आपको अभी हमने बताया है कि परसेंटेज के माध्यम से बनाना है, तो हमें याद रखना 16, ठीक है, पूर्णांक 2/3। ठीक है, इसका जो होता है 1/6 होता है। तो आपका जो एस आई हो गया 1 हो गया, पी क्या हो गया, 6 हो गया, है ना? पी का वैल्यू कितना हो गया, 6। जब पी का वैल्यू 6 है दोस्तों, हम कितना से भाग देंगे, 6 से। जो पी का वैल्यू होगा उसी से भाग देंगे। हमें क्या निकालना है, एस आई निकालना है। एस आई कितना है, 1 साल का 1 होता है दोस्तों, तो 3 साल का 3 × 1। 3 साल का अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो क्या बोलेंगे, 3 × 1। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। आप देखिए 6 से कटा 100 बार में, तो 3 से गुना करेंगे तो 300 हमारा क्या हो गया दोस्तों, एसआई हो गया। कल के एग्जाम में दोस्तों एसआई की जगह क्या लिख दिया जाए कि ए निकालिए। क्या निकालिए, ए। अब परसेंटेज के माध्यम से सेकंडों में बना के यहां आएंगे। कैसे बनाएंगे, 600 होगा दोस्तों, है ना? अब यहां पे याद करके रखना है कि 1 साल का 1 एसआई है तो 3 साल का 3 हो जाएगा, और पी हमारा 6 है तो 6 से इसमें भाग देना है, और उसके बाद 6 में 3 को अगर ऐड कर देंगे तो एसआई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 6 को 100 से काटेंगे, है ना? 6 को 600 से भाग देंगे तो 100 होगा, और 9 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा अमाउंट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 900। अब एग्जाम के सवाल लगाते हैं जो सगीर अहमद में दिया हुआ है दोस्तों, कैसे हम आसानी से सेकंडों में सॉल्व करें।
दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी, और उसके चक्कर में दोस्तों 2 मिनट बर्बाद कर लेते हैं। आज आप 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। हमें नो यूज करना है पीआरटी का, विदाउट पीआर। जहां पे आवश्यकता होगी पीआरटी का हम यूज करेंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे और बिना पेन एंड पेपर के दोस्तों आप आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ऑन द अमाउंट ऑफ RS 5000। कितना 5000, कितना परसेंट एनम 10% है। पूछा जा रहा 5 साल बाद क्या होगा। साधारण ब्याज 5 साल बाद कितना होगा, 5000 की राशि पर 10%, है ना। तो दोस्तों हमें सिंपल तरीका अप्लाई करना है, आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी, है। देखिए यहां पे 10% है, हमने अभी क्या बोला 10% है, याद करके रखना। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 50, है ना। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 का 5000 है, 100 का कितना है 5000 है, तो 10 पंचे 50, 50 का कितना हो जाएगा 2500। दोस्तों कितना हो जाएगा 2500। आप आसानी से इनका आंसर विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व कर दिए कि नहीं। 10% पर एनम है दोस्तों, आप आसानी से बोलेंगे 10% का कितना है 5000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, 5 साल बाद आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से 10 पंचे 50, यानी 100 का अगर 5000 है तो 50% का उसका आधा कर दीजिए, तो 5000 का कितना हो जाएगा 2500। अगर ऐसे भी आपका माइंड काम नहीं करता दोस्तों, तो आपको क्या निकालना है, देखिए सिंपल 5000 रख दीजिएगा। अब देखिए 5000 है, प्रिंसिपल 100% है, कितना है, और याद करके रखना है दोस्तों, आप आसानी से बोलिएगा 10 पंचे कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। 100 से 100 कटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हमारे आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं। अगर 100% का 5000 है तो 50% का आपसे पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 2500 होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा 2500। आप सेकंडों में बनाकर आ सकते हैं। क्वेश्चन कितना बड़ा था आप आसानी से, चलिए एक और सवाल लगाते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों देखिए एक और क्वेश्चन बिना पेन के आप सॉल्व करेंगे। व्हाट वुड बी रेट इंटरेस्ट, कितना है 12% है। इनका मीन से 12 पंची कितना 60%। क्या निकालना है हमें, SI 60% निकालना है। क्या है अमाउंट 9340, ठीक है। 100 से आपको डिवाइड करना है, 60 SI निकालना है। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, है। अब देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पे 4 आता है, और एक ही 4 वाला ऑप्शन है दोस्तों। आप इस तरह के भी क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट डिजिट याद रखना है। 6 चौक 24, इकाई स्थान पे 4 आता है, तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, इकाई स्थान पे 4 वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब एसएससी सीजीएल 2020 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप बताइए प्री के एग्जाम में आप विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व कर लिए कि नहीं। लगा आपको टाइम, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं कल आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा। किसी भी बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, बीएसएससी के एग्जाम में दोस्तों आप सेकंडों में सॉल्व करके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।